नमस्कार दर्शकों, मैं प्रगति ठाकुर स्वागत करती हूं आपका भूमि टीवी पर। दर्शकों, आज की वीडियो विवाह से जुड़ी हुई है। विवाह एक हमारे यहाँ बहुत ही पवित्र बंधन माना जाता है और विवाह को लेकर आजकल इतना ज़्यादा मतलब कि हो गया है कि विवाह अब जैसा रह नहीं गया। शादी विवाह जिसको पहले बोलते थे जन्म जन्म का बंधन, अब तो एक ही साल नहीं कट पा रहा है। कई लोगों के डिवोर्स हो रहे हैं, कई लोगों की जीवन में खुशियां नहीं है। तो आज की वीडियो हमारी इसी पे आधारित है कि कैसे हम वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाएं और हमारी लाइफ, हमारी जो शादीशुदा लाइफ है वो अच्छे से चले। तो इन्हीं सब सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे समक्ष उपस्थित हैं बाबा श्री रतन जी महाराज, जो परम ज्ञानी परम अभ्यासी हैं। उन्हीं से हम अपने प्रश्नों का उत्तर लेंगे। तो स्वागत करते हैं आपका बाबा जी। जी, कृपया हमारे दर्शकों को बताएं, वैवाहिक जीवन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो कृपया इसके बारे में बताइए कि कैसे वैवाहिक जीवन को सुखमय बना सकते हैं। आपका विवाह हो गया? जी गुरु जी। आपका विवाह सुखमय है? जी बिल्कुल। तो फिर आपको बताना चाहिए कि आपका विवाह सुखमय कैसे है। जी गुरु जी, लेकिन आप कृपया आप बताने की कोशिश कर प्रयास करें। नहीं, आपका विवाह हुआ है ना, और आप कह रहे सुखमय हूँ मैं, तो फिर तो आपको ज्यादा अनुभव हुआ ना इस बात का, तो फिर तो आप जानकारी दीजिए इस बात की। गुरुजी, थोड़ा बहुत तो खटपट तो सबके परिवार में चलती है, वैवाहिक जीवन में भी चलती है। तो हमें थोड़ा हर चीज लेकर चलनी पड़ती है गुरुजी, जो मैं मेरे हिसाब से। हाँ, तो सिर्फ मीठा मीठा नहीं होता है ना। वैवाहिक सुख जो है या वैवाहिक जीवन जो है वो खट्टी मीठी यादों से जुड़ता है। यहाँ कभी ताना बाना है, यहाँ कभी तू है, तेरा है, मेरा है, मेरी है, ये सारी चीज़ों का जो रस है, इसका नाम सुखमय विवाहित जीवन है। मुद्दा ये नहीं है कि हमारे जीवन में विवाह अगर हुआ है तो सुखमय कैसे होगा। जब आपको सुख हो तभी तो आपने विवाह किया था ना, तो आप विवाह करते ही नहीं। गुरुजी, लेकिन अभी जैसे थोड़ा बहुत तो ठीक है, लेकिन जो विवाह है, कुछ लोगों के डिवोर्स हो जाते हैं, कुछ लोग इससे बहुत ज़्यादा परेशान, फ्रस्ट्रेट, कुछ लोग तो सुसाइड भी कर लेते हैं, अपनी शादीशुदा लाइफ इतना तंग हो जाते हैं। तो ये क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण औरत है जी। आप मानोगे इस बात को? गुरुजी आप बताएं, हमें तो नहीं पता इसके बारे में ज्यादा। मैं यही तो बोल रहा हूँ ना, जो जीवन जी रहा है उससे ज्यादा उसके बारे में किसी को नहीं पता होता। आप सुखमय जीवन जी रहे हो, आपको ज्यादा अनुभव है इस बात का। मेरा मुद्दा क्या है, मैं आपको मेरे तरीके से समझाता हूँ। सुखमय विवाह शुरू कब होता है और कहाँ से होता है? विवाह का मूल मंत्र है क्या? विवाह का मूल मंत्र होता है फेरे। जी। जो हमारी शादी विवाह होती है उनमें जो फेरे होते हैं, हम सबसे ज़्यादा सर्वनाश उन फेरों में ही करते हैं। जो फेरे पूर्ण रूप से विधि विधान के अनुसार होना चाहिए वैसा नहीं होता है। उनका जो दोष है वो दोनों के ऊपर लगता है, वर के ऊपर भी और नारी के ऊपर भी। तो दोनों के ऊपर जो है उसका दोष पड़ते हैं, बुरे प्रभाव पड़ते हैं। जिस बात को लोग भूल जाते हैं तो उसके दुष्प्रभाव से ही उसके पीछे जीवन में कलेश, परेशानियाँ, पीड़ितपन, मानसिक तनाव और यहाँ तक कि तलाक तक की नौबत उसके उसमें आ जाती है। जबकि हिंदू संस्कृति के अंदर तलाक जैसा कोई शब्द आज तक पैदा ही नहीं हुआ। जी। और गुरुजी, एक बात और है कि विवाह करना क्यों जरूरी है? यानी कि विवाह, अगर विवाह ना करें, वैसे तो लोग कहते हैं कि जरूरी है, क्या कारण है कि विवाह जरूरी है या सदियों से चला आ रहा है ये प्रथा? अगर आज हम इसको वेदांत के हिसाब से देखते हैं, वेद शास्त्रों के आधार पर देखते हैं जी, तो ईश्वर की लीला रचिती है। ईश्वर ने जो कार्य हमारे को दिया है कि हम विवाह करें और संतान को जन्म दें, जिससे कि उसकी जो दुनिया है उसको चलाने में हम लोग भी सामर्थ्य रहें। मुद्दा ये है जी। लेकिन हम लोगों ने विवाह का क्या नाम दे दिया? हमने विवाह को ना वासना बना दिया है जी। विवाह का मतलब होता है एक या दो संतान जी। एक बेटा और एक बेटी। जिसके घर में ये दो संतान है, इसका मतलब उसे उसके बाद किसी भी संतान की आवश्यकता नहीं होना चाहिए। वहाँ तक तो प्रेम है, उसके बाद सिर्फ पूरी वासना है, और वासना की जो संतान होती है वो कभी सुख देती नहीं किसी को भी। बस सीधा सिद्धांत है इसका। जी गुरुजी, एक क्वेश्चन और है
कि समान जाति में ही विवाह क्यों किया जाता है। हमारे पूर्वजों के जो शुरुआत से चलता आ रहा है, अगर कोई इंटरकास्ट मैरिज कर लेता है तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। जैसे अभी एक केस हुआ था श्रद्धा का, टुकड़े टुकड़े उसने कर दिए थे, मुस्लिम लड़का था। तो ये सब चीजें क्यों हो रही हैं और समान जाति में क्यों विवाह आवश्यक है, कृपया इसके बारे में मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा हूँ। जी गुरुजी, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि समान जाति में विवाह क्यों जरूरी है। एक ही जाति में, जैसे कोई मुस्लिम है तो लोग बोलते हैं कि भाई मुस्लिम लड़की होनी चाहिए, हिंदू है तो बोलते हैं भाई हिंदू लड़के से शादी होनी चाहिए, तो ऐसा क्यों है? ये तो कास्टिज्म है ना, इसमें मेरा क्या रोल है? जी तो गुरु ये तो कास्ट की बनी बनाई परंपराएं हैं जो समाज ने यहाँ करके बनाई है परंपराएं। अगर मैं ऐसी बातों का जिक्र करूंगा तो बहुत दूर तक जाएगी बात। अच्छा। जैसे साउथ के अंदर बहुत सारे परिवार ऐसे हैं, यहाँ भांजी का रिश्ता मामा के साथ किया जाता है, सगी भांजी और सगा मामा। सुना है कभी आपने? सर मुस्लिमों में मैंने मुस्लिमों में नहीं होता है, मैं हिंदुओं की बात कर रहा हूँ। साउथ में, साउथ से ज्यादा हिंदू कहीं नहीं है, तो वहाँ ऐसी परंपरा है। तो परंपरावादी विषय है ये सब अपनी मर्जी और अपनी सुविधा के हिसाब से लोगों ने बनाया। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, गोत्र छोड़ा जाता है जी। जाति कोई भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। गोत्र छोड़ना चाहिए कि हमारा सेम गोत्र ना हो, क्योंकि सेम गोत्र से क्या होता है, हमारे डीएनए मैच करते हैं, जिसकी वजह से हमारे परिवार में होने वाली संतान है अपंग संतान पैदा होती है, मानसिक बुद्धि से कमजोर होती है, या मतलब किसी और तरीके की संतान भी पैदा हो सकती है। इसलिए हमारे को बताया गया है कि अपने गोत्र को कम से कम बचा के रखना चाहिए। 2 गोत्र बचने चाहिए, पिता का गोत्र भी और माता का गोत्र भी। जी। तो गुरुजी, अदर कास्ट में शादी कर सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, कर सकते हैं जी। लेकिन शादी विवाह वो आपने सोच रहे हैं ना। बहुत सारे लोगों ने शादी नहीं कर रहे, लेकिन उनका जीवन अभी तक बहुत बढ़िया चल रहा है, उन्होंने आज तक विवाह नहीं किया। जी गुरुजी। विवाह करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको दोनों को एक साथ रहना हो। लोग दूर दूर से भी विवाह करके रह रहे हैं। बहुत सारे केस मैं ऐसे देखता हूँ, आजकल ऑनलाइन विवाह कर लिया उन्होंने, मान लिया सिर्फ अपने आप को कि आप मेरी पत्नी है, मैं आपका पति हूँ, और चल रहा है सब कुछ। आज तक उनका मेल नहीं हुआ एक दूसरे के साथ, लेकिन विवाहित जीवन जी रहे हैं वो लोग। जी। अब जो बदला है ना, वो इतना कुछ बदल गया है कि लोगों ने विवाह का मूल मंत्र खो दिया है कि विवाह क्यों बनाया गया था, इसके पीछे बेसिक कारण क्या थे, वो सब लोग भूल गए। अब वो जानना भी नहीं चाहते वो लोग, क्योंकि उन्हें ज्ञान देते हैं ना तो हम लोगों को पागल बोलते हैं। जैसे मैं किसी का फेरे अगर कराऊंगा तो मुझे फेरे पढ़ाने के लिए कम से कम 6 लाख रुपए चाहिए, जितनी सामग्री उसके अंदर चाहिए। लेकिन लोग कहते हैं 6 लाख रुपए अगर किसी के पास हमें गरीब के, तो शादियों की बेटियों की 3 शादियां कर देगा। ठीक है भाई, कर दीजिए आप, मैं नहीं कराता, मेरे फेरे होंगे तो महंगे होते हैं। जी गुरुजी।